अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। तो सुनाए भाई, फिर कल हार गए इंडिया से। ये 15 फरवरी वाला मैच भी जो पहले बैकआउट कर रहे थे, खेला। खैर खेला तो नहीं, हम पहले भी नहीं खेल रहे थे, अभी भी नहीं खेला, तो इसको खेलना तो नहीं कहते। बहरहाल इस टाइम देख रहा हूँ मैं सोशल मीडिया पर भी, हर तरफ भी टीम पर बहुत ज़्यादा क्रिटिसिज्म हो रहा है एंड ये डिज़र्व भी करते हैं, इसमें कोई शक नहीं है। मगर मेरा ओपिनियन यहाँ पर ना थोड़ा सा डिफरेंट है। बेशक टीम के, और मैं समझूंगा कल जो पाकिस्तान टीम के साथ हुआ बिल्कुल ठीक हुआ, वो इस चीज़ को डिज़र्व करते थे। इसकी मैं रीज़न आपको बाद में बताता हूँ। पहले तो मैं इस चीज़ पर कहूँगा कि इंडिया को हम बहुत ज़्यादा इस टाइम हाइप मिल गई है कि भाई वो वर्ल्ड कप के फेवरेट्स हैं। ये सब चीज़ें मेरी नज़र में ऐसी कोई ख़ास बात नहीं है, क्योंकि आप देखें इंडिया ने भी यूएसए के अगेंस्ट कोलैप्स किया, तो कोलैप्स कहीं भी आ सकता है। कल पाकिस्तान ने कोलैप्स कर दिया तो कोई, बस इंडिया वाले मैच में हमारे लिए एक बुरा दिन था। और इंडिया वाले मैच में ना हम लोग का मसला क्या है, हम लोग यहाँ से हम साइकोलॉजिकली बहुत ज़्यादा वीक है। हम लोग अभी तक ये बिलीव ही नहीं कर सके कि हम इंडिया से जीत सकते हैं। और कल वाला मैच कोई इतना वो नहीं था, आपने इंडिया को एक दफ़ा पकड़ भी लिया था। मगर मैच हारने की जो असल वजह है वो लोग इस टाइम बहुत बोल रहे हैं कि भाई टीम में फ़खर जमान को नहीं खिलाया, फलाने को खिलाया, उस्मान तारिक को लेट लाए, पता नहीं 100 तरह की बातें कर रहे हैं कि बाबर ये कर रहा है, सैम ये कर रहा है। भाई छोड़ दो, अगर कल पाकिस्तान पहले बैटिंग कर रहा होता तो कहानी डिफरेंट होती। 90% पाकिस्तान के जीतने का चांस था। जो कल पाकिस्तान के साथ हुआ, ये कोलैप्स फिर इंडिया के साथ होता। कोई इस चीज़ पर नहीं आ रहा, इस चीज़ पर बहुत ज़्यादा इस चीज़ को हाईलाइट नहीं कर रहा। सही हम सनसनी सी बात करते हैं कि भाई टॉस कल के मैच में असल था। पाकिस्तान टॉस जीता और बॉलिंग ले ली। कोई इन डम्ब, कोई इन बेवकूफ़, कोई इन गधों को समझाए कि भाई तुम या तुम्हारे कोई बाप दादाओं ने, तुम्हारे जो पहले वर्ल्ड कप की टीम्स थी या पहले जो तुम्हारे सीनियर प्लेयर्स थे, किसी ने आज तक कोई चेज़ किया है? अच्छा, चेज़ में पाकिस्तान हमेशा शुरू से पाकिस्तान चेज़ में वर्स्ट रहा है। वर्स्ट एक होता है बैड, एक होता है वर्स्ट। मतलब फिर भी इनको नहीं समझ आ रही। तुम्हारे सामने तुम्हारे रिसेंट एग्जांपल्स देख लो, एक नहीं 10 एग्जांपल्स देख लो। तुम लोगों ने अभी रिसेंटली वर्ल्ड कप से पहले ऑस्ट्रेलिया को 3-0 से सीरीज़ वाइट वाश की। वो कैसे वाइट वाश की? आपने पहले बैटिंग की, 2 मैचों में आपने 200 के राउंड अबाउट मारा, एक में आपने 160 के राउंड अबाउट मारा, फिर भी आप वो मैच जीत गए। आप 3 मैच अपने 3-0 से आप ऑस्ट्रेलिया को वाइट वाश की पहले बैटिंग करके, फिर भी यहाँ आकर आप फिर बॉलिंग ले रहे हैं। चलो फिर भी खुदा मौका देता है। उसके बाद में यहाँ पर दरअसल मैं थोड़ा साइड पर खड़ा हूँ तो थोड़ा ट्रैफिक का यहाँ पर शोर आ रहा है। उसके बाद चलो 3-0 ऑस्ट्रेलिया से आप कहते हो आप घर में जीत गए। हालांकि ऑस्ट्रेलिया को 3-0 वाइट वाश करना भी कितना आसान नहीं है, बेशक ऑस्ट्रेलिया की जैसी टीम भी खेल रही हो। और आपको तो वहीं से समझ लग जानी चाहिए थी कि आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है। फिर आप वर्ल्ड कप में आए खेलने। भाई पता नहीं कौन से फने खान हो, क्या समझते हो, या कितने डम माइंड सेट्स के हो। नीदरलैंड के साथ पहले मैच हुआ, वी विल बॉल फर्स्ट, आगा जी वी विल बॉल फर्स्ट, जैसे मैं कुछ मेरे मुंह से निकलेगा। जीता 147 का उन्होंने टारगेट दिया नीदरलैंड्स ने। मर के चेज़ हुआ, आखिर में फ़हीम अशरफ से वो 2-3 छक्के ना लगते तो वो मैच भी आप लोग हार गए थे। वहाँ से भी आपने इस चीज़ पर सबक हासिल नहीं किया, वहाँ से भी आपको इस चीज़ की कोई आपने शर्म हासिल नहीं की। अगला यूएसए वाला मैच हुआ, कुदरती आपकी आगे पहले बैटिंग, यूएसए ने बॉलिंग ले ली, वो देखो आप कितना इजीली जीत गए। तो यहाँ पर कोई भी समझदार, कोई भी सेंसेबल बंदा होता, उसको इस चीज़ की समझ आ जाती कि भाई हम पहले बैटिंग कर रहे हैं तो हम जीत रहे हैं, जब हम चेज़ पे जाते हैं हम फंस रहे हैं। आप पाकिस्तान की हिस्ट्री के आखिरी कोई 20 चेज़ उठा लो T20 में, एक भी स्मूथली चेज़ किया हो ना पाकिस्तान ने, कोई 130 से जो ऊपर का टारगेट होता है, तो आप मुझे आकर पकड़ लें। 130 चेज़ कर रहे होंगे, 140 चेज़ कर रहे होंगे, चेज़ करते करते 6 आउट हो जाएंगे, 7 आउट हो जाएंगे, वही मर के आखिरी ओवर में जाके चेज़ होगा। तो भाई तुम लोगों को कल एक गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी कि तुम लोग आराम से टॉस जीत चुके थे, तुम लोग बैटिंग करते। तुम लोग आखिर यूएसए से भी पहले बैटिंग करके जीते, उससे पहले नीदरलैंड से 147 चेज़ नहीं कर सके तुम लोग। उसके बाद ऑस्ट्रेलिया को वाइट वॉश आपने किया, पहले बैटिंग करके किया, तीनों मैचों में पहले बैटिंग की। उसके बाद में आप अभी देखें रिसेंटली परसों जुम्मे वाले दिन जिम्बाब्वे ऑस्ट्रेलिया से हार गई। सोच सकते हैं वो भी क्यों? इसी ग्राउंड में मैच था, जिम्बाब्वे ने पहले बैटिंग की, उन्होंने 170 मार दिया, ऑस्ट्रेलिया से नहीं बना। तो वहीं से ही सोच सकते हैं अगर ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से चेज़ करते हुए नहीं जीत सकती तो आप लोग को क्या औकात है। तो भाई ये इन माइंड का माइंड सेट, ये अपने वहीं पर जहाँ टॉस जीत के इन्होंने बॉलिंग ली थी, वहीं मैच हार गए थे। मेरा उस टाइम मेरा दिल किया कि मैं भाई एक वीडियो उस पर बनाऊँ
कि भाई ये मैच पाकिस्तान वन साइडेड हार जाएगा। ये तो भाई 175 बहुत बड़ा टारगेट था, अगर यहाँ पर 140 भी होता पाकिस्तान फिर भी मैच हार जाता। और ये बात बता रहा हूँ, यही पहले बैटिंग कर रहा होता तो यही सिचुएशन इंडिया के साथ होती, 140-50 बना के भी पाकिस्तान डिफेंड कर सकता था। तो भाई इन बेवकूफ़ों को, इन गधों को कोई समझाए कि भाई आप जब हारते हो चेस करते हुए हारते हो, जब हारते हो चेस करते हुए हारते हो, और जीतते हो ना पहले बैटिंग करते हुए जीतते हो, इवन छोटे टोटल्स होते हैं वो भी डिफेंड कर लेते हो। इन गधों को कौन समझाएगा। आप देखें अफगानिस्तान एशिया की सेकंड बेस्ट टीम जो अपने आपको कहते हैं, वो सबसे पहले एशिया से बाहर हुए चेस करते हुए। साउथ अफ्रीका न्यूजीलैंड के अगेंस्ट उन्होंने कहा कि हम पहले मतलब ये चेस करेंगे, पहले उनमें न्यूजीलैंड ने चेस किया, चले ठीक है, वो न्यूजीलैंड की एक अच्छी टीम, उन्होंने बहुत अच्छे वर्कअप से किया। उसके बाद अगला मैच इन्होंने कहा साउथ अफ्रीका के अगेंस्ट चेस करेंगे, वो भी हार गए। ऑस्ट्रेलिया जिम्बाब्वे से हार गई चेस करते हुए, आप तकरीबन नीदरलैंड से हार गए चेस करते हुए। भाई आप कैसे कह सकते हो कि आप फिर चेस कर लोगे यार। इतने छोटे छोटे मैचेस में आपसे चेज़ हो नहीं रहा है, बड़ी बड़ी टीमों से चेज़ हो नहीं रहा, और इंडिया वाले मैच में डायरेक्ट आप जाके पहले बॉलिंग ले रहे हो, चेज़ करोगे। मतलब इतने डम्ब, ऐसे लगता है कि जहनी मरीज़ हैं, दिमागी तौर पे पागल हैं, कोलैप्स हो गए, उनको ये नहीं समझ आ रहा कि हमने करना क्या है। आप हिस्ट्री उठाएं, मैं अक्सर वीडियोज़ में ये बात करता हूँ, चैम्पियंस ट्रॉफी का आपको फाइनल देख लें। पाकिस्तान, इंडिया ने टॉस जीत के बॉलिंग ली थी, पाकिस्तान ने 338 मार दिया, कैसे वन साइडेड जीत गए थे। आप मुझे बताएं कमेंट्स में या किसी में, अगर उस मैच में इंडिया 338 छोड़ दो, पाकिस्तान 338 पहले बैटिंग करते हुए किया, इंडिया पहले बैटिंग करते हुए सिर्फ 300 भी करती तो क्या पाकिस्तान चेस कर सकता था? सवाल ही पैदा नहीं होता। और आप ये देखो, सिर्फ एक जो बाबर और रिजवान ने ओपनिंग करके 152 चेस कर लिया था इंडिया के अगेंस्ट, उसी के ऊपर चल के आज तक खेल रहे हैं। वो एक था, ओपनर चल गए, तो उसी में भी अगर आपके ओपनर आउट हो जाते तो वो मैच भी आप हार गए थे। पिछले वर्ल्ड कप, यूएसए वाले वर्ल्ड कप में 118 तो आपसे आप चेज नहीं कर सके थे इंडिया के खिलाफ, तो भी आप क्या कह रहे हो कि उनको 118 भी नहीं बनाने देंगे? आप अपनी हिस्ट्री तो उठाओ भाई। जिम्बाब्वे से आप चेज नहीं कर सके थे 2022 वाले वर्ल्ड कप में, वो मैच भी आप हार गए थे। भाई आप चेज करते करते छोटी छोटी टीमों से हार जाते हो यार, और इंडिया के खिलाफ आप पहले चेज करोगे? शर्म आनी चाहिए यार आपको। कल कम से कम टॉस जीता था, टॉस जीत के पहले बैटिंग करनी चाहिए थी, आपके हाथ में गेम थी। बैटिंग करते तो ये साहिबजादा साहब भी चल रहे होते, सैम भी 25-30 मार जाता, उसके अलावा आगा साहब भी कुछ ना कुछ कर जाते, नीचे आपका मिडिल ऑर्डर भी कुछ करता, आप कर करा के 150, 60, 70 पे पहुंच जाते अगर पहले बैटिंग कर रहे होते। हिस्ट्री में कभी चेज नहीं कर सका पाकिस्तान, तो अब क्या करेगा? इतना अच्छा अल्लाह ताला ने मौका दिया। वो कहते हैं ना, खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। खुदा ने आप यही मदद की कि आपको टॉस दिया, आगे आपने खुद ही अपने मुंह पे मुकाला मला पहले बॉलिंग लेकर। यहाँ आप ले रहे हो पहले ही बॉलिंग, आपने पास्ट में हिस्ट्री में कोई बड़े बड़े रिकॉर्ड उखाड़े हुए हो ना पहले बॉलिंग करके, तो ये पहले बैटिंग करके भी हार जाते हो, मगर पहले बॉलिंग करके तो फिर तो कंफर्म हारते हो ना, फिर तो कोई चांस ही नहीं है जीतने का। बहरहाल बहुत दुख है। और मैं पर्सनली जब पाकिस्तान हारी ना, मुझे इतनी कोई एक्सपेक्टेशन थी भी नहीं, और जैसे पाकिस्तान जब टॉस जीत के बॉलिंग ली ना, मेरे दिल ने एक दफ़ा कहा कि अल्लाह करे ये बेगैरत हारें, क्योंकि इनको जो खुदा ने मौका दिया, इनकी जो स्ट्रेंथ है उस पर खेल ही नहीं रहे, तो तुक्कों से नहीं जीता जाता मैच। आप पहले बॉलिंग वाला ऑप्शन उनके लिए रखो जब आपसे बॉलिंग करवाई जाए, आपको ये भी शौक पूरा किया जाएगा, आपसे बॉलिंग भी करवाई जाएगी, ऐसे मैचेस भी आएंगे। मगर जहाँ पर आपको मौका मिल रहा है पहले बैटिंग करने का, वहाँ तो बैटिंग करें। ऊपर से ये तो एक होगी टॉस जहाँ पर आप 90% मैच हारे थे, जो 10% के थोड़े बहुत चांसेस थे, जो आपने चलो पहले बॉलिंग करके गलतियाँ की, सही है, बहुत अच्छा आगा नहीं किया, पहला ओवर बहुत अच्छा कर लिया। शाहीन पिछले हर मैच में पिट रहा है, यूएसए वाले से पिट रहे हैं, नीदरलैंड वाले से पिट रहे हैं, बच्चा बच्चा आकर इसको छक्के मार रहा है, उसको भी खिला रहे हो हाइप पर। भाई कौन सी ऐसी हाइप है शाहीन की? यह शाहीन वसीम अकरम है, यह शाहीन शोएब अख्तर है कि उसका दिन होगा तो वो भाई उखाड़ देगा। भाई एक एवरेज सा बॉलर है ना, उसके पास खास स्विंग है, बस सही है। उसका एक टाइम था जब उसकी अच्छी फॉर्म लगी हुई थी, नई बॉल स्विंग करती थी तो विकेट निकाल लेता था। अब शाहीन की परफॉर्मेंस तो देखिए, पास्ट में कितनी एवरेज परफॉर्मेंस है। आप फिर इंडिया वाले मैच में ले गए, और सबसे बढ़ के आप जब देखें, आपको आखिरी 2 वर्ल्ड कप्स उठा लें, 2-3 वर्ल्ड कप उठा लें, आपको मैच हरवाने वाले या शाहीन होता था या हारिस रऊफ होता था, ये दो। इस बार हम खुश थे कि हारिस रऊफ टीम में नहीं है, मगर शाहीन ने कोई अपना उसमें ना उसका हारिस रऊफ वाली कमी अच्छे से पूरी कर रहा है। 21 का वर्ल्ड कप देखें, सेमीफाइनल ऑस्ट्रेलिया के साथ, पूरे मैच पाकिस्तान के कंट्रोल में था। शाहीन साहब ने आके मैथ्यू वेड के अगेंस्ट 4 छक्के खा लिए, मैच उनके पल्ले में कर दिया। ये हमारा वर्ल्ड क्लास बॉलर है, उसे ये भी मतलब एक मैथ्यू वेड नया था, उससे 4 छक्के खा गया। ये आपकी औकात है। उसके बाद में चलो 2021 का वर्ल्ड कप हमें शाहीन ने हरवाया, 22 का वर्ल्ड कप आया। भाई इंजर्ड हो तो खेलो, खेल क्यों रहे हो? नहीं खेलो। फाइनल इंग्लैंड के खिलाफ पाकिस्तान ने मैच फंसा लिया, जनाब इंजर्ड हो गए,
और बाहर चले गए। वो मैच भी शाहीन की वजह से हारे। 2 वर्ल्ड कप अगर आप देखें ना, सेमीफाइनल 21 का और 22 के वर्ल्ड कप का फाइनल, आप सिर्फ और सिर्फ शाहीन की वजह से हारे हो। अगर वहाँ पर अगर शाहीन इंजर्ड ना होता, वो मैच भी हम इजीली जीत जाते। अगर इस बेगैरत में थोड़ी भी गैरत होती ना, मैं कहता हूँ उस वक्त ये कुछ भी करता, बॉल अपनी कराता। एक अच्छे बॉलर का इम्पैक्ट होता है। इंजर्ड होकर चला गया और बदले में बॉलिंग कौन करवा रहा है? इफ्तिखार अहमद। ये हमारी क्रिकेट का लेवल है, हम क्या कह सकते हैं बताएं ना। और ये भी नहीं, फिर अभी खेल रहे हैं, अभी भी वही पिट रहे हैं। और शदाब को ले आए टीम में, ऐसे बैट्समैन लाए हो तो भाई फ़खर जमान को खिलाओ। बॉलिंग तो उसे होती नहीं है, आते ही मार खा रहे हो। उसे किस बेस पर उसकी सिलेक्शन किया आपने भाई? इंतहाई साहिबजादा पर मैं बात इस वक्त नहीं करूँगा, क्योंकि उस पिछले मैचेस में वो परफॉर्म कर रहा है, पहले भी किया, तो भाई दूसरों का भी कोई काम बनता है। बहरहाल टीम को बहुत ज़्यादा इंप्रूवमेंट्स की ज़रूरत है। ये और एक और बात, मैं पहले बैटिंग से रिलेटेड पहले भी मैंने वीडियोस में अपनी किया है। ये जो आप शाहीन हो गया, नसीम शाह हो गया, ये जो टुल्ले होते हैं ना बैटिंग में, टुल्ले जिनको कहते हैं, ये भी हमेशा फर्स्ट बैटिंग में चलते हैं। जब पहले अगर विकेट्स गिर गई, आखिर 1 2 ओवर 3 ओवर चले पड़े हुए हैं ना, वो उनसे भी छक्के लग जाते हैं, 2-3 कुछ ना कुछ स्कोर अच्छा हो जाता है। मगर जब चेस कर रहे हो तो प्रेशर होता है, तो प्रेशर में टुल्ले नहीं चलते। प्रेशर में शाहीन, नसीम, अबरार, ये टुल्ले प्रेशर में नहीं चलते हैं। आपने कभी देखा कोई प्रेशर में आकर टुल्ले ने मैच जितवा दिया? वो भी हवा में कैच खड़ा कर गया, बोल्ड होकर जा रहा होता है। टुल्ले हमेशा पहले बैटिंग में चलते हैं। अगर टीम ने थोड़ा कम स्कोर भी बनाया तो आखिर में उनकी 2-4 हिट्टें लग जाती हैं, तो बाउंड्री आ जाती है। तो अगर आप पहले बैटिंग कर रहे हो तो आप 10 या 11 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हो, और अगर आप चेस कर रहे हो तो आप 7 या 8 बैट्समैनों के साथ खेल रहे हो। ये चीज़ भी आप अपने माइंड में रखें। ये पाकिस्तान के लिए नहीं, तमाम टीम्स के लिए ये बात है। बहरहाल बहुत इस टाइम दुख वाली बात है। फ़हीम अशरफ को यूटिलाइज़ करते, शाहीन से तो फ़हीम अशरफ को बॉलिंग करवाते, वो विकेट भी 1-2 निकाल जाता और इकॉनमी भी इससे कम देता। बहरहाल बहुत इनको ये मैच खुद हारे हैं। और अगर यहाँ पर ये पहले बैटिंग कर रहे होते तो मैं आज भी आपको लिख के दे रहा हूँ, यही हार आज इंडिया की होती। चलो ना भी होती तो कम से कम बहुत ज़्यादा फाइटिंग मैच होता है, ऐसे 1 साइडेड इतनी इंसल्ट हमारी ना होती। और एक और चीज़ मैं आपको भी बताने लगा हूँ, अगर ये एक मैं आपको बड़ी जेन्युइन बात करने लगा हूँ, और इस चीज़ पर अपने वर्क करते हैं। अगली टीम इनको खुद बॉलिंग करवाए, एक अलग बात है। अगर ये टॉस जीत कर अगर आगे से बैटिंग करने लग जाते हैं तो मुझसे आप यहीं पर लिखवा लें, पाकिस्तान की टीम फिर फाइनल खेल रही है। इस वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल खेलेगी। सेमीफाइनल में इंडिया के साथ टाकरा ना हो जाए, बड़ी बात है। अगर इंडिया से टाकरा भी हो गया, पहले बैटिंग आ गई, इंडिया को हरा देंगे। तो मैं अभी भी कह रहा हूँ ये टीम हमारी फाइनल खेलेगी इंशाल्लाह। टीम हमारी बट कोई कमी नहीं है, इनमें कमी है सिर्फ इसकी, और वो ये वाली कमी सामने आती है जब ये चेज़ कर रहे होते हैं। पहले बैटिंग करते हुए किसी भी टीम को पछाड़ देंगे, मेरी बात याद रखिएगा। तो यहाँ पर अगर पाकिस्तान की आगे पहले बैटिंग आती है तो मुझे अभी लिखवाना। इंडिया के बारे में नहीं कह रहा, मुझे लग रहा है इंडिया सेमीफाइनल में बाहर हो जाएगा, मगर पाकिस्तान के बारे में मैं अभी भी श्योर हूँ कि ये लोग फाइनल खेलेंगे और फाइनल जीतेंगे भी सही इंशाल्लाह। तो बहरहाल ये एक मैं आपको क्रिकेट की डीप बात कर रहा हूँ, मगर इस वक्त चेज़ में पाकिस्तान बहुत वीक है, बहुत ज़्यादा वीक है। इनको अपने चेज़ को स्ट्रॉन्ग करना चाहिए। तो खैर, अगर चेज़ को स्ट्रॉन्ग करने का एक ही तरीका है कि भाई आप प्रेशर लो ही ना। आप ऐसे भी हार जाते हो, यही सोचो कि अभी भी हार गए, अपनी नेचुरल गेम खेलो। मगर इनको अभी इतने ये ग्रूम्ड नहीं है, ये भी वही पेंडू माइंडसेट वाले हैं। इनको पहले बैटिंग ही करनी चाहिए। ये पहले बैटिंग करके बड़ी से बड़ी टीमों को भी पछाड़ेंगे, मेरी बात याद रखिएगा। चेज़ करते हुए नीदरलैंड, नमीबिया, छोटी मोटी टीमों से भी हारेंगे। अभी नमीबिया के साथ मैच है ना अगले मैच में, सही है, उसमें भी अल्लाह करे पहले बैटिंग आ जाए, वरना मुझे डर है ये ना हो कि नमीबिया से कहीं ना हार जाए। तो भाई इस चीज़ में आप बहुत ज़्यादा इन्हें ख्याल रखना चाहिए। और मैं यही कहूँगा कि पाकिस्तान टीम के साथ मेरी वेल विशेज़ हैं। मुझे अभी भी बहुत उम्मीद है कि हम वर्ल्ड कप जीत रहे हैं, ये वाला फाइनल खेल रहे हैं, इंशाल्लाह जीतेंगे भी सही। मगर पहले बैटिंग करो अगर आपके पास मौका है, क्योंकि खुदा उसकी मदद करता है जो अपनी मदद आप करता है। तो अपनी दुआ में याद रखिएगा। नेक्स्ट टाइम नए एनालिसिस के साथ आपसे मिलेंगे। और अगर मेरी बातें आपको ऑथेंटिक लगें तो ज़रूर इसको शेयर करें। अपनी दुआ में याद रखा करें। खुदा हाफिज़।